रा के चंदे पे पलते हैं वो टट्टू आप काइंडली अपने शो में ना बुलाया करें, आप कश्मीर से ये किसी मैं को यहाँ बुलाया पे ये करें। फजूल दूसरा बकवास क्या है, सुनने के इन्होंने लिए कभी नहीं आया है प्रोटेस्ट किया हरामखोर। इंडिया ने जो पानी तुम एक बंद किया, हरामखोर कि हो अपने आप को अच्छा और ठीक है, एक प्रोटेस्ट अब बोलते थे, प्लीज हरामखोर हो प्लीज तुम, इंडिया प्लीज कभी हमारा इंडिया से खाते जो हो। पानी बंद। प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आपको अपने देश के लोग पसंद नहीं है, वो हमने पीओके में देख लिया है। अब आप कुछ कर नहीं सकते अगर वहां से कोई जा चुका है। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो पीओके में हुआ वो दुनिया भर के सामने ना आए, हालांकि आ गया है, मानवाधिकार संगठन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उससे ध्यान भटकाना है, इसलिए अब बंदूकों का मुंह सीधे अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया। जय हिंद मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि सबसे बड़ा शांति का मसीहा, शांति का दूत ये वो पाकिस्तान, वो पाक पीओके में क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है, और अफगानिस्तान में क्या किया। देखिए, अफगानिस्तान का जो किस्सा है वो बिल्कुल साधारण सी बात है। जो ध्यान आज पूरे दुनिया का पीओके की तरफ है, उस ध्यान को भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक क्यों किया जाएगा इस समय पर। कोई वजह नजर नहीं आ रही है, खास करके तब जबकि हम शांति की बात कर रहे हैं। ये कि ट्रंप को हमने कहा और ट्रंप ने सिर झुका करके पैर छू के बोला कि हाँ, हुजूर आपने कहा और मैं लड़ाई बंद कर दूंगा। तो सर, जब चंद वो दिन बात हो रही पहले है, उन्होंने एक मिनट हमारे प्लीज प्लीज सिक्योरिटी फोर्सेस के प्लीज ऑफिसर्स को प्लीज निशाना बनाया। प्लीज ठीक प्लीज है, प्लीज एक प्लीज कर्नल साहब की प्लीज शहादत हुई। ठीक है, प्लीज 3 सिपाहियों की शहादत हुई। इससे थोड़े प्लीज दिन प्लीज पहले मेजर थोड़ा सा नदीम सिंह, मैं आऊंगी ना आपके पास, लेट मी फिनिश पूछूंगी मैं लेट मी आपसे फिनिश भी। लेट मी देखो मीनाक्षी, प्लीज, अगर हमको बातचीत करनी है, ढंग से बात बिल्कुल, करनी है आप तो हाँ, दोनों ही आर्मी तो ऑफिसर हैं, भले ही अलग अलग हाँ देश में हो। मुझे बिल्कुल। लगता है कि आप लोग तो बातचीत करने के मामले में इस तरीके से इम्पल्सिव नहीं होते हैं। मेजर नदीम, मैं आऊंगी। ये जो इस प्रकार का जी, मैं मेरा आती ये हूँ। मेरा 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 मत है कि इस प्रकार की जो हरकत की टाइमिंग जो इस एक्टिविटी का है, वो बिल्कुल क्लियर इस बात को दिखाता है कि जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये स्ट्राइक्स एक दिन पहले हो सकते थे, 4 दिन बाद हो सकते थे, खैर उसको छोड़ दीजिए, इनके पास वजह जरूर होगी। और स्ट्राइक का नतीजा क्या हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है। और अब जिस प्रकार की यहाँ पर हालात डेवलपमेंट्स होंगे, वो भी आप आने वाला समय देखेगा कि किस प्रकार से वहाँ हालात बिगड़ते हैं। और भगवान करे कि हालात बिगड़े ना, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल, देखिए, पीओके में इस प्रकार के करने का है, इसका एकमात्र इक्विवेलेंट जो मुझे याद आता है वो उस समय का है जब हम लोग साथ थे, एक देश था, और उसमें हमारे दोनों के पुरखों के साथ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो किया था, लगभग वैसा का वैसा सिनेरियो मुझे पीओके में नजर आ रहा है कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन यहाँ पर जब आप एक जनाजे में जा रहे हैं, जनाजे में जाने वाली भीड़ के ऊपर गोलियां चलाना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई बात हो सकती है। तो ये बात भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जब भी आपका कोई काम, कोई तरीका है, उसको तरीके को करें, लेकिन इस प्रकार के जो जो एक्टिविटीज, जो इवेंट्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। उसको आप ना तो जस्टिफाई कर सकते हैं, ना डिनाई कर सकते हैं, ना उसकी इंटेंसिटी को कम करके बता सकते हैं। आज क्या हो रहा है सब जानते हैं। अब तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आने वाला जो समय है उसमें हालात कितने और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे जी, वो, पहले मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई काम ना हो, लेकिन बावजूद उसके आप देखिएगा, आज अफगानिस्तान कह रहा है हम बदला लेंगे हर कतरे का, ये वो, तो हर एक ये बदला, इससे बदला, उससे बदला, यही गल्फ में बिल्कुल कर रहा सही है, बात यही। करें सर आप। ये तो आग फिर जब सब कुछ जला करके खाक कर देगी। मेजर नदीम, आपके देश में जो हुआ, आपको लगता है कि वो ठीक हुआ, होना चाहिए था, जरूरत थी? देखिए, पहले तो ये मैं समझता हूँ कि जनरल माथुर ने जो बहुत अच्छी बातें की, लेकिन कुछ कंपैरिजन में शायद मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा कि जनरल डायर में वहाँ फौज ने फायर की थी। एक पुरअमन जलसा था, प्रोसेशन था, जिसके ऊपर जनरल डायर के लोगों ने फायर किया। ठीक है, जलियांवाला बाग के ऊपर। यहाँ पर फौज ने कोई फायर नहीं की। मैंने कल भी जितने प्रोग्राम्स अटेंड किए उन सब में ये बात की, और जनरल माथुर से भी मैं ये कहता हूँ, मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें कहीं फौजी यूनिफॉर्म वाला बंदा खड़ा है और वो चाहे डंडा लिए हुए खड़ा है या गन लिए हुए खड़ा है, फायर तो दूर की बात है, या रेंजर्स की यूनिफॉर्म है, फिरोजी शर्ट है और इसी तरह फिरोजी सी जो है वो ग्रे सी ट्राउजर है। और जो फौज के सर को सर माथुर इसी तरह जानते हैं उनकी यूनिफॉर्म। जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो ब्लैक शर्ट है और खाकी ट्राउजर है। ठीक है, तो ये सब आपको पुलिस नजर आएगी जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि वहाँ उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, फैसल राठौर साहब जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, वही लोग ये सब चीज़ें डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, सर ने अच्छी बात की कि अल्लाह करे कि ऐसी कोई चीज़ आगे ना बढ़े और लोगों के लिए आसानियाँ हों वहाँ पे।
आप देखें कि इस जमात की 38 पॉइंट्स, यानी जो भी ये ग्रुप है, जमात तो नहीं कहेंगे इसको, सियासी जमात नहीं, एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है। उन्होंने बनाया कि जी हम यहाँ की यूटिलिटीज कम करेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। उसके अंदर उन्होंने 38, पहले इन्होंने 4 मुतालबात किए, फिर 8 मुतालबात किए, फिर 10 बनाए, फिर 20 किए, फिर 30, 32 और अब ये 38 मुतालबों पे आ गए। तो इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। 38 में से 35 मान लिए गए, 3 जो नहीं माने वो मैं आपको बताया था। उन्होंने कहा कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है एजेके का 72 का 74 का, उसमें फला फला तब्दीली की जाए, जो कि रेड लाइन है हमारी। फिर इन्होंने कहा कि जी एबॉलिश की जाए 12 सीट्स जो रेफ्यूजीज की हैं, 15 लाख लोग जो वहां से आए हैं जम्मू कश्मीर से मकबूजा, वो भी हमारी रेड लाइन इसलिए कि हमारा तो स्टैंड ही है कि प्लेबिसाइड करें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें लोगों को। अगर वो हम उसको मान लेते हैं, उनकी सीटें एबॉलिश कर देते हैं, तो फिर ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो गया। तीसरा उनका पॉइंट था कि जो एलीट क्लास है और जो ये यहाँ पे जो ये मजे करते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो गैर जरूरी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट से, ये इनकी बंद कीजिए। बिल्कुल सही है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया एजेके की, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करना होगा। तो अब वो बिल जब पास होगा तो होगा, पहली बात तो ये। लेकिन दे आर सो मतलब इन हरी कि बस फौरन कर दें, तो फौरन तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी ये रेड लाइन है, फिर सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, इन लोगों पर गोलियां किसने चलाई अगर पाक रेंजर्स ने नहीं चलाई? देखिए ये एक पहली बात तो ये कि गोलियां किसी को चलाने की जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने एरिया को डिस्टर्ब करे, और यही इंस्ट्रक्शंस होती है। सर माथुर की पूरी ट्रेनिंग होगी इसके अंदर कि प्रोसेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, किस तरह टेप बिछाया जाता है, किस तरह आप पहला फायरिंग शॉट करते हैं, किस तरह सेकंड लाइन में जाते हैं, ये सब सर माथुर मेरी बात अच्छी तरह समझ ये तस्वीरें सर आप जो देख रहे हैं मेजर शेख, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मेजर शेख, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। आप जो कह रहे हैं मेजर शेख नदीम, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई कि इस फोटो में, वीडियो में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि पाक के रेंजर्स हैं। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर किसकी है, कौन है ये लोग, किन लोगों ने किया इनका ये हाल कि वहां लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। ये देखिए ये शख्स किस तरीके से भाग रहा है, उसे गोली लग जाती है, उसके बाद वो दोबारा से उठ करके भागता है। अगर ये आपके यहाँ पर रेंजर्स ने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो आपको फिर देखना होगा, आपको जांच करनी होगी कि कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस तरीके से पूरी तरीके से उठा पटक वाली स्थिति में ले आए हैं कि आप लोगों पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाए। सर एक और तस्वीर देखिए आप। बिल्कुल देखना चाहिए और हम देखेंगे, इसकी इंक्वायरी होगी। ये तस्वीरें देखिए आप, कहीं पता नहीं चल रहा कौन है ये लोग सर, कहीं पता नहीं चल रहा। मेजर ये लोग कौन है, मेजर ये लोग कौन है, ये तस्वीर ये पुलिस है, ये पुलिस है। हाँ। ये खाकी ट्राउजर और ब्लैक जो शर्ट है, ये पूरे पाकिस्तान में पुलिस की यूनिफॉर्म है। ये जो बच्चों को पकड़ के खींच रहे हैं जी, ये पुलिस है, ये पुलिस है, ये पुलिस है, ठीक है। ये देखिए इसके पीठ के पीछे भी लिखा होगा पुलिस है। ये देखिए बैग, इसको देखिए आप, ये गोलियां चला रहे हैं मेजर, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए मेजर, ये गोलियां चला रहे हैं, ये लोगों को खींच रहे हैं। नहीं ये अब देखिए आप मेजर शेख नदीम, आप ये तस्वीर देखिए पीओके की, और अब आप ही इसके बारे में बताइए। आप देखिए बैरल किस तरफ है, देखिए ये आंसू जनता की तरफ फायर कर रहे हैं, या बिल्कुल आंसू गैस के शेल जो है जनता की तरफ फायर किए जाते हैं। हाँ। और जो आप कह रहे हैं कि ये फायर कर रहा है, अगर फायर भी कर रहा है तो ये ऊपर इसकी जो बैरल है, जिसको नाल कहते हैं आप लोग, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। देखिए कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बाद इंक्वायरियां होती हैं, ये लोग भी फंस जाते हैं। पुलिस वाले आसानी से फायर नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ये लोग, इनकी इंक्वायरी होती है। फौज तो सारी फिर भी बच जाता है, लेकिन पुलिस वाले फंस जाते हैं इंक्वायरीज के अंदर। इवन एसपी, एसएसपी, ये सारे इन्वॉल्व। देखिए एक और तस्वीर में दिखा रही हूँ मेजर, एक और तस्वीर में दिखा रही हूँ, ऐसे किस तरीके से खींचा जा रहा है। ये तो देखिए, ये तो पाकिस्तान इंडिया में आम है लाठीचार्ज। देखिए मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हर देश में ये व्यवस्थाएं होती हैं, लॉ सिचुएशन खराब ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी होता है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं, लेकिन अगर उसमें मौतें हो जाए तो उस पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और ये अगर कहीं भी किसी भी देश में होगा तो हर देश को पूछने का, जवाब मांगने का पूरा अधिकार भी है। ब्रिगेडियर राजन, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार पीओके में हुआ क्या, किस तरीके से वहां पर जनता को रोका गया, अगर वो आंसू गैस के गोले दागे गए तो फिर ये लाशें कैसे बिछ गई, क्यों लोग अपनी जान बचा करके भागने के लिए वहां पर इस तरीके से नजर आए। देखिए ऑब्वियसली रेंजर्स, पुलिस सबने एक्शन किया है। अभी मैं जो सुन रहा था अभी तक बातचीत, तो पत्रकार जो पाकिस्तान से हैं,
आई मीन उनके आर्गुमेंट को अगर सम अप किया जाए तो सम अप ये है कि भाई वहां आटा इतना है, हम फिर भी सस्ता दे रहे हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान में मुफलिसी है। इनको क्या प्रॉब्लम है, हमारी मुफलिसी में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इनके भाई लोग रिश्तेदार भारत के कश्मीर में हैं, जो एक्चुअली आजाद कश्मीर है वहां है, उनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, देखते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज है। कठुआ में है, जम्मू में है, रियासी में है, और जहां नहीं है वहां बन रहे हैं, सैंक्शन हो गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ये बेचारे पूरे पीओके में एक मेडिकल कॉलेज मांग रहे हैं। आई मीन दिस थिंग, ट्रेजरी केयर जम्मू में, सुपर स्पेशलिटी सेंटर, एम्स श्रीनगर में, एम्स सोरा, दिस थिंग, आई मीन ट्रेजरी केयर सेंटर पूरे गिलगित बाल्टिस्तान। उसने मैंने नाम पूछा था कहीं है कोई ट्रेजरी केयर मेडिकल सेंटर, नहीं है। सड़कें, आई मीन आपका कंपैरिजन नहीं है, जहां फ्लाईओवर्स ये जो बन रहा है, ये लोगों को पता है, वो देख रहे हैं, सामने सामने हो रहा है। अभी इन्होंने बोला कि वो कोई गांव है और दूर दराज का वहां पे बिजली नहीं आती। या कश्मीर में सबसे दूर दराज का गांव है, नाम है चकवाली, काबुल गली के पास पड़ता है, गुरेज का सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर। मैं 15 दिन पहले उस गांव में था। उससे पहले अब्दुल्ला नाम का गांव पड़ता है, उससे पहले गुजरात नाम का गांव पड़ता है। भाई हम तो पूरे कश्मीर के एक एक गांव को बाय नेम जानते हैं। सर, भारत के पाकिस्तान, बिल्कुल बिजली है, भारत के और पाकिस्तान के बिजली बीच है। में इस चीज को लेकर के तो कोई कंपैरिजन वैसे भी कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता Exactly. है। So now they don't लेकिन ये realize- पीओके में, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जो गदर मचाया जा रहा है, ये अपने देशों के साथ, अपने लोगों के साथ अगर इस तरीके से हाल करेंगे, पीओके में ये करेंगे, बलूचिस्तान में एक करेंगे, तो एक और बांग्लादेश नहीं तैयार हो जाएगा फिर? तो हो रहा है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि किसी को चिंता नहीं है। यहाँ है कि बलूचिस्तान में प्रेशर बढ़ता है तो अफगानिस्तान पे हमला कर दो, पीओके में प्रेशर बढ़ता है अफगानिस्तान पे हमला कर दो, अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पश्तूनों के साथ कुछ होता है तो चढ़ जाओ और कहीं। तो मतलब ये जो नीजर्क रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियसली ये अपने ही ताबूत में और कील ठोकते जा रहे हैं। और एक किस्म का जो झूठ का सारा, देखिए सेंसिबल लोग हैं सारे, इधर भी उधर भी, पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जब फैक्ट्स पे बात करनी होती है तो आई फाइंड कि भी हट जाते हैं, उसके बाद गोल गोल बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब फैक्ट्स पे बात करो कि आपने क्या डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए, आप क्यों नहीं कर पाए डेवलपमेंट पीओके में जो भारत कर पाया। अगर आपका मंगला डैम इस वक्त 60% से कम कैपेसिटी में चल रहा है, आप उसकी डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए, आप दिस थिंग क्यों नहीं कर पाए, क्यों आप एक कोई और डैम नहीं बना पाए। मतलब अपने आप के अंदर थोड़ा सा झांको, फिर आप अगर डिबेट करोगे तो शायद आपके देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये जो है चिंगारियां ये जो उठ चुकी हैं, इनको दबाना बहुत मुश्किल होता है। टेम्पररी दब जाएंगी फिर उठेंगी, बिकॉज इनका जो बेस है वो इकोनॉमिक डिप्रेविटी है। वो आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, इन्होंने कोई आपसे पाकिस्तान से अलग होने की कीमत और नहीं मांगी, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं ऐसा बोला। उन्होंने इकोनॉमिक डिप्रेविटी के हिसाब से उन्होंने बोला है। आप गिलगित बाल्टिस्तान ने जरूर एक बार नारा लगाया था कि वो कारगिल का रास्ता खोल दो, हम कारगिल जाना चाहते हैं, पर अभी जो पीओके में हो रहा है ये तो प्योर इकोनॉमिक कंडीशन मांग रहे हैं। बताइए मेजर नदीम, आपका जवाब। या देखिए सर, अर्जुन ने सही कहा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ पर डेवलपमेंट है। यूनिवर्सिटीज़ की बात की इन्होंने, तो यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे देखी जाए तो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। आप जब गूगल पे डालेंगे AJK के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की, एक प्राइवेट है। मेडिकल कॉलेज भी मुहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के नाम से मीरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है, रोडें आप इसको जितने भी प्रोसेशन हो रहे हैं इसमें आपको रोडें भी नजर आएंगी, और इतनी चौड़ी रोडें तो मैंने यूरोप में भी नहीं देखी। सर आप भी गए होंगे यूरोप, हमें इतनी जो चौड़ी रोडें यहाँ जहाँ प्रोसेशंस हो रहे हैं जो आप उनको देखें, बहुत चौड़ी रोडें। ये पहाड़ी माउंटेनस टेरेन है, यू नो इट, और उसके बावजूद बहुत अच्छी रोडें हैं, क्योंकि मोटरवे तक यहाँ तक जाती है, मुजफ्फराबाद तक, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं सारे। यहाँ पे नीलम वादी है, मुजफ्फराबाद है, ये सारे। ऐसा नहीं है। फिर आप देखें कि उनका मुतालबा था कि हमें सब्सिडी दी जाए बिजली के ऊपर। देखिए बिजली के ऊपर सब्सिडी ये है कि पूरे AJK के अंदर इस वक्त 3 रुपए से लेके 6 रुपए पर किलोवाट आवर उन्होंने मान ली बात। पाकिस्तान के अंदर ये 40 से 72 रुपीस तक है यूनिट।
पूरे पाकिस्तान में 72 हाँ, रुपीज लेकिन मैक्सिमम पीओके में आपकी सरकार की तरफ से तमाम चीजों को लेकर के सर रुपीस। वादा ही तो किया गया था कि हम इतने में अवेलेबल करवाएंगे, देखिए, इतने में नहीं, आटा, इतने में नहीं, नहीं, लाइट। ये तो मुतालबा देखिए 35 मुतालबों में ये मुतालबे का नोटिफिकेशन भी हुआ, उनके बिल भी आ रहे हैं ठीक है। 6 रुपए पर किलोवाट आ रहे हैं पर किलोवाट। अच्छा आटा जो था उन्होंने कहा था कि सब्सिडी दे, आटा देखिए पंजाब से आता है, यहाँ से ठीक है पानी जाता है, यहाँ बिजली जाती है, लेकिन यहाँ से आटा आता है। अब वो आटा जो है वो 400 पाकिस्तान के अंदर 4000 रुपए पर मन है, यानी पर 40 केजी। इन्होंने कहा कि हमें आप दे 2000 रुपए पर 40 केजी। तो अभी इस वक्त एचके के अंदर नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये गवर्नमेंट वहां बेचती है, पंजाब गवर्नमेंट सेंड करती है, तो 2000 रुपए आधी कीमत पर वहां आटा मिल रहा ठीक है। ऐसा है। नहीं है। मेरी जो रेजिमेंट है, हाँ। आज मैं बता दूं सर, दोनों बैठे हुए हैं, मैं इन्फेंट्री से हूँ, मेरी आजाद कश्मीर रेजिमेंट है, मेरे साथ ज्यादातर लोग ठीक कश्मीरी है, आपकी हैं। इस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं डॉक्टर अमजद जी। देखिए, ये जो इतना शोर कर रहे हैं कि पंजाब से आटा जाता है और इतने का जाता है, ये तो यूनाइटेड नेशन की अप्रूव्ड सब्सिडीज हैं जिसकी वजह से हमें सस्ता आटा मिलता है। ये कोई हमारे पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये कहते हैं पंजाब में गंदम उगती है, तो गंदम को पानी कहाँ से देते हैं आप? वो दरिया किधर से आ रहे हैं? वो पानी सारा हमारा है। नंबर 3 ये कह रहे हैं कि आज इनकी टोन जो है वो अपोलोजेटिक है, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है जो इरिवर्सिबल है। तो आज इनकी देखिए, टोन मेरे बड़ी senior मध्यम officers है, बैठे बड़े हुए हैं, रिलैक्स होकर बात apologetic कर रहे नहीं हैं। है। ये तुम apologetic बोल लो नहीं है, पहले। ठीक है? नहीं, तुम हाँ, बोल लो। इसलिए कि मेरे यहाँ senior फिर officers बैठे हुए एक हैं, फौजी का brigadier एक साहब डफर बैठे हुए फौजी हैं, आपने general बिठाया साहब है। आसमा जहांगीर कहती थी ये डफर है, It is a matter तो वो of साबित करते हैं respect. जब मैं भी respect से पाकिस्तानी बात कर आते रहा हूँ हैं। और रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, लॉजिक से बात कर रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, अच्छा।